हेलो गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के इकाई 8। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसमीकाएं। इसमें जो भी अगर 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 आगे का अभ्यास बचा हुआ है, जो भी आगे का अभ्यास है उसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। हालांकि ये मेरा क्लास पहला क्लास है, इसलिए मैं आज तुमको सिखा रहा हूँ 8E। क्योंकि स्पेशली देखते हैं कि अक्सर बच्चों को जो है कि जब भी सवाल आता है सरसमीका से तो उसमें उनको दिक्कत पक्का होता है। तो इसमें पता नहीं क्या है कि उनको दिक्कत होता है। हालांकि काफ़ी अभी टॉपिक नहीं है, टॉपिक बहुत इजी है। या तो घर पे नहीं पढ़ते होंगे या वो सही से समझते नहीं होंगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ये सवाल अच्छे से समझे और कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे उस पर। आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर। अक्सर बच्चे उनको लगता है कि बस फार्मूला यही है, मतलब इसी पे हमको इसी कोई क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है a, हमने लिख दिया m। यहाँ लिखा है b, हमने लिख दिया s। अगर हमें इसका भी फार्मूला बनाना है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। सबसे लिखा है पहले m, तो m ये स्क्वायर, और यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ के बीच में प्लस s लिखा है तो s उसका स्क्वायर, और बीच में जो है 2, जो पहला टर्म है ये m है, सेकंड टर्म आपका है s। ये आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पर ही m प्लस s का होल स्क्वायर। क्या होगा? m स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 2ms। इसी आधार पे आप चाहे कुछ भी लगाइए, चाहे मतलब कोई भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। कोई नियम थोड़ी है कि बस a प्लस बी ही मानेंगे। वहां पे हम कुछ भी मान सकते हैं, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बस ये देखिए कि भाई a प्लस बी हम जो कि पहला लेटर लेके चलते हैं ताकि थोड़ा सा आसान होता है याद करना। इसे भी हम आराम से कर सकते हैं याद, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए हम लिखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे लिखा है m, तो हमने यहाँ बोल दिया p, और जो यहाँ लिखा है s या जो यहाँ लिखा है b, हमने यहाँ बोल दिया 2। इट्स मीन्स कि p प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है p, तो p का स्क्वायर, यहाँ जगह छोड़ के फिर लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर, और बीच में यहाँ पे 2। देखो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं था, जैसे यहाँ पे अल्फाबेट था, यहाँ पे अल्फाबेट था, यहाँ पे अल्फाबेट था, अल्फाबेट यहाँ भी था। अल्फाबेट अगर है तो हमें उतना नहीं परेशान होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वेरिएबल है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x और y, इसे हम चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। बट अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल के अलावा अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, मतलब कि चर के साथ साथ कोई अचर आ जाए, इसे मान लो ये आपका है, तो यहाँ पे मैं जो है इसे ऐसे दिखा सकता हूँ या दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, मतलब कि जहाँ s होता है वहाँ आ गया 2। जैसे कहने का मतलब मान लो कि हमने यहाँ रख दिया 2, फिर क्या था, जैसे यहाँ पे m था तो m रखा, फिर s था तो s रखा। तो ऐसे हम यहाँ रखते हैं p, और जहाँ s होता है या जहाँ b होता है हमने रख दिया 2। देखिए आप इसका रूप देख सकते हैं कैसा लग रहा है ये। तो इसलिए जब भी कोई अचर राशि आता है तो हम बीच में जो है वहां पे मल्टीप्लाइंग का जो है साइन दिखा देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस, पहले मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं किसका? अचर का। तो 2, यहाँ तो कुछ नहीं है, मान लो 1 है भी, मान लो यहाँ पर इसके साथ में 1 है, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका 2 और 2 यहाँ पे, तो 2 दूना का 4, और साथ में आपका है आपका चर राशि p प्लस
यहाँ पर है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ये आपका सिंपल सा जो है आंसर था। अब यही भी पता नहीं क्या स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है कि क्या बड़ा क्वेश्चन है कि क्या उनको कठिन लगता है, हमको तो समझ में नहीं आता है। अगर तुमको यह सवाल समझ में आया हो तो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको आ रहा है या नहीं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो कि हमने यहाँ लिख दिया 3 प्लस हमने यहाँ बोल दिया a, हमें इसका स्क्वायर करना है होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट लगा है उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ बोलेंगे होल स्क्वायर। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है इसे हम होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट है। हालांकि अकेला है तो यहाँ पर उसका नहीं बोल सकते हैं। जब 2 लोग हों या 3 लोग हों साथ में, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर बोलना जो है अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये स्क्वायर जो है इसका भी है और ये इसका भी है। हालांकि ये प्लस बी का स्क्वायर भी हो जाए, फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस a का जो होल स्क्वायर है क्या करेंगे हम लोग, सबसे लिखा है पहले 3, तो 3 का स्क्वायर, थोड़ा स्पेस देकर यहाँ लिखा है a, तो a का स्क्वायर, और बीच में रहेगा 2। हमने बताया कि अगर इस तरीके से लिखेंगे मतलब कि विदाउट इसके मतलब मल्टीप्लाई के, तो कितना लिखने में देखिए कैसा होगा 2p2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे दिखाना जो है जरूरी है। तो ऐसे ही 2 इंटू, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, अब a के जगह पे मतलब जो पहले आता है, पहले लिखा है 3 तो यहाँ 3 लिखो, इंटू अब जो बाद में लिखा है a, यहाँ पे a लिखो। यहाँ पर 3 का स्क्वायर आपको पता होगा, वैल्यू जानते हैं आप लोग हैं अच्छे से, 3 3 का 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 6, यहाँ पे मान लो 1 है लेकिन 1 से गुणा करने पे वही नंबर आता है तो वहाँ नहीं सोचेंगे हम लोग। तो 2 3 6 और यहाँ पर a, और ये तो आपका a स्क्वायर है ही, ये आपका रहा आंसर। अगर इससे अच्छा भी एग्जाम्पल चाहते लिखना तो आइए देखते हैं। जैसे ये 3 है, हमने यहाँ कर दिया 3a, और जहाँ a है हमने यहाँ बोल दिया 5। लो अब इसका देखो लिखा है। अब देखो यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे a था केवल, और यहाँ b था, यहाँ m था, यहाँ s था, यहाँ p था, यहाँ 2 था, यहाँ पे a था और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 था और यहाँ पर a था। बट यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 3 है और a, ये दोनों मिल के जो है a के जगह पे आए हैं, या तो m के जगह पे आए हैं या तो p के जगह पर आए हैं। जब दो नंबर्स मतलब कि एक चर है और एक अचर है, या 2 चर आ जाए तो अब उसे ब्रैकेट में दिखाना जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रैकेट नहीं दिखाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम देखते हैं। जैसे हमने तुमसे कहा कि पहले लिखा है 3 तो उसको लिख के उसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ लिखा है पहले 3a, अगर इसका स्क्वायर कर दिए तो होगा क्या, ये स्क्वायर केवल a का हो जाएगा। 3 कहाँ गया भाई, 3 भी तो साथ में ही है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये हो गया 3a का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये इसका भी है और ये इसका भी है। यहाँ पे मतलब ब्रैकेट जो है लगाना हमको आवश्यक है, तो इसीलिए यहाँ तो ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि ये सिंगल था, लेकिन अब ये डबल है तो ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा आप लोग। ये हो गया 3a स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर, थोड़ा स्पेस देकर यहाँ लिखा है 5 तो 5 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू यही, जिससे कि आपका ये पहले लिखा था उसके बाद ये, तो पहले का मल्टीप्लाई फिर सेकंड का मल्टीप्लाई, अब इक्वल दे दो। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो 2 है दोनों को मिलेगा, जिससे कहने का मतलब कि 3 ये इसको मिलेगा स्क्वायर, ये इसको मिलेगा तो a स्क्वायर। अब क्या झूठ मूठ का एक लाइन बढ़ाया जाए, उससे अच्छा यह है कि हमको तो भाई इतने तो हमको भाई मन में आता ही है, या हम लोग खुद से कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है क्योंकि ये अचर राशि है और ये तो चर राशि है, इसका स्क्वायर तो ऐसे बस लिख दो।
भाई अगर कोई गिनती वाला होता है, नंबर कोई होता है, कोई चर होता है तो इसका स्क्वायर होता है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। बट अब यहाँ पे चर राशि है, ए का स्क्वायर ए के पावर 2, एम का स्क्वायर एम के पावर 2। कुछ इस प्रकार से ही हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल ये कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये, एक कांस्टेंट ये, तीनों मल्टीप्लाई में है। मतलब ये भी अचर है, ये भी अचर है, ये भी अचर है, और तीनों का जो है हमें गुणा करना है। इसके पहले देखो यहाँ पे क्या था, बस 2 और 3 था, यहाँ तो भाई 1 था, यहाँ पर 1 है। लेकिन इनको पता है 1 से गुणा करने पे कोई नंबर में फर्क नहीं पड़ता है, नंबर वही आता है। तो क्या जो उनका अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दे, 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, या तुम बस ऐसे करो 2 तिहाई 6 कर दो, बस एक चिपका दो साथ में। तो वैसे ही यहाँ पे तो करना पड़ेगा ना, यहाँ हमें तीनों करना पड़ेगा। 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, और ए बचा है तो ए साथ में ही रहेगा मल्टीप्लाई में, मतलब ये गुणा में है, दिखाएंगे नहीं, बस लगा दिया कि भाई 30 ए, और यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। क्या सर यहाँ पर ब्रैकेट का आवश्यक है? नहीं, यहाँ पर ये सिंगल है तो तुम ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ। बट ये देखो यहाँ ब्रैकेट लगाया और यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, थोड़ा सा इसलिए अच्छा दिखने के लिए बस लगा दिया। लेकिन यहाँ तो लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा रे बाबा, लेकिन यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, और ये आपका जो है रहा आंसर। आप लोग जो है कि इस क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप करिएगा। 5b + 7 का होल स्क्वायर, इसे आप सॉल्व करके और उसका क्लिक करके जो है कमेंट बॉक्स में उसे ड्रॉप करिएगा। थैंक यू।